सनातन परंपरा में भगवान राम का नाम ऐसा महामंत्र है जो जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह मंत्र सभी दुखों को दूर और सभी सुखों को दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। महाराज के अनुसार भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना यह 7वां अवतार मनुष्य के रूप में लिया था ताकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश सुनिश्चित हो। अपने जीवन काल में भगवान राम ने न सिर्फ अधर्मियों का नाश किया बल्कि कई लोगों को उनका हक दिलाने से लेकर उनके दोष और पाप को दूर करते हुए मोक्ष दिलाने का भी काम किया। हिंदू धर्म में भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले राम को भले ही दूसरे धर्म में ईश्वर के रूप में न स्वीकारा जाता हो, लेकिन दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम और मर्यादा की मूर्ति के रूप में जाने वाले महानायक के रूप में जरूर स्वीकार करती है। यही कारण कि हर धर्म से जुड़े लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर में राम जैसा आज्ञाकारी और गुणी पुत्र हो। मानव जीवन का सच है कि जिस किसी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका साक्षात्कार हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग आए ने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ा, फिर चाहे वो आदमी, जीव या फिर देवता ही क्यों न रहा हो। भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता के बारे में सभी को पता है कि धरती के फटने के बाद वो उसमें समा गई थीं, लेकिन भगवान राम की मृत्यु कब हुई थी, इस सवाल को पूछे जाने पर स्वामी सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि भगवान राम के स्वर्गलोक गमन के कारण और तरीके का वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अर्थात 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर जब राजा राम अपना राज कर चुके थे तो एक दिन काल उनके पास आकर संकेत करता है कि आपका समय हो चुका है, इसलिए आप अब चलें। इसके बाद वे अयोध्या के गुप्तार घाट पर जाते हैं और जैसे ही वे सरयू नदी में प्रवेश करते हैं तो उसी समय भगवान राम 2 भुज से भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी विमान लेकर आते हैं और भगवान श्री विष्णु उस पर बैठकर अपने परम धाम को चले जाते हैं।